कि आज बेगूसराय में सरेआम बंदूकें क्यों लहराई जाती हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं कह सकता कि बंदूकें क्यों, क्राइम हर जगह होता है, पूरे विश्व में होता है, पूरे हिंदुस्तान में। पर मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ जो क्राइम करते हैं, चाहे कोई हो, क्रिमिनल हो, मंत्री हो, संतरी हो, उनको आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार में, आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उनको जेल जाना पड़ता है। उनके ऊपर एफआईआर होता है, उनके ऊपर चार्जशीट होता है, केस होता है और उसको जेल के पीछे भेजा जाता है। लेकिन सर फिर तो जंगल राज में भी तो यही बात थी, तो आप लोगों ने जंगल राज की आवाज़ उठा करके आज सत्ता हासिल कर ली, और जब आप में ये कहानी आ रही है तो फिर आप उसको कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सभी मंत्री तक को भी एफआईआर का सामना नहीं, करना जंगल राज में और इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जंगल राज में राजनीतिक संरक्षण मिलता था क्रिमिनल को। यहाँ पर एक अगर कोई इंडस्ट्री था पूरे बिहार में तो वो किडनैपिंग इंडस्ट्री था। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता था, कोई डेवलपमेंट नहीं, रोड के नाम पर गड्ढे मिलते थे, गाड़ी से उतर के देखना पड़ता था कहाँ से जाते हैं। तो आप इसकी तुलना जंगल राज से कर ही नहीं क्यों नहीं सकते। कर सकते सर? महिलाओं को नंगा घुमा दिया गया बिहार में। मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार की 3-3 महिलाओं को निकाल करके सरेआम उनके बाल काटे गए, पिटाई की गई, अंत में मलमूत्र तक पिला दिया गया, और आप कह रहे हैं कि जंगल राज और सुशासन में बहुत अंतर है। नहीं, देखिए, मुझे जानकारी नहीं है जिस घटना के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी घटना घटी है तो बहुत गलत हुआ है और वहाँ के प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि किसी घर में बैठा हुआ 1-2 अपराधी कुछ प्लान कर ले और बाहर निकल के वारदात कर दे, तो उसमें सरकार का काम होता है उस अपराधी को पकड़ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी परिवार का हो, कहीं का रहने वाला हो, उसको पकड़ना, उसको सज़ा दिलाना, उसको जेल भेजना, एफआईआर, ये काम सरकार करती है। अगर ये सरकार काम नहीं कर रही है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये बताइए सर कि जो बेगूसराय, जबकि पूरे बिहार में एकमात्र इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर है, चिकित्सा जगत में भी इसने अपना अच्छा स्थान बनाया है, लेकिन अब तो बेगूसराय में चिकित्सा के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं। ना तो एक रैन बसेरा बनाया जाता है, ना ही यहाँ के लोगों के लिए एक पार्क का निर्माण हो पाया। जहाँ आपने कहा रोड की स्थिति देखिए, 4 लेन खगड़िया से सिमरिया तक बन रहा है, आप देख रहे हैं कि उसका काम भी चल रहा है। वहीं आपने देखा जो हमारा IOCL जाम से सर त्रस्त हैं लोग, कोई व्यवस्था नहीं, एक पुलिसकर्मी नज़र नहीं आते वहाँ पे। कि जहाँ तक काम का सवाल है, तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे सांसद केंद्रीय, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो सांसद ही नहीं, केंद्रीय मंत्री भी हैं जी। मैंने कहा जो रिफाइनरी कई सालों से, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हुआ करती थी आदरणीय कृष्णा शाही जी, उन्होंने कहा था कि मैं इसको पेट्रोकेमिकल हब बनाऊंगा। आज तक संभव नहीं हो पाया था, वो संभव हुआ भी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हुआ। 6 मीट्रिक मिलियन टन उसकी उत्पादन का क्षमता था, उसको 12 मीट्रिक मिलियन टन तक ले जाना था, और तभी वो एक पेट्रोकेमिकल हब के रूप में वो विकसित हो सकता है। उसको 9 मीट्रिक मिलियन टन तक ले आया गया है और उसको 12 भी करेंगे। वहीं आप सब लोग बेगूसराय के हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि कई सालों से, दशक से हमारा फर्टिलाइज़र बंद पड़ा हुआ था। फर्टिलाइज़र को कोई देखने वाला नहीं था। कांग्रेस के सरकार में, चाहे जनता पार्टी के सरकार में, कई नेता, कई मंत्री आए, उन्होंने कहा कि इसको चालू करेंगे, वो चालू नहीं हुआ। वो चालू भी हुआ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें चालू हुआ। थर्मल पावर हमारा बंद था, उसको शुरू करने का काम भी हमारा NTPC को दे के केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। गंगा नदी पे जो पुल जर्जर हो गया, बंद हो गया, आप सब लोग जानते थे कि उस पर क्रैक्स आ गए थे, ट्रक बंद हो गए, उस पर भी 6 लेन पुल का काम करने का काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो केंद्र ने तो इतना काम किया है, इतना काम यहाँ पे किया है कि जो मुझे लगता है कई सारे बड़े कांग्रेस के समय में कई प्रदेशों की सरकार ने कई सालों में नहीं किया है। क्योंकि हम सरकार में हैं तो हम रोड पे जाके अपने सरकार क्या हल्ला करना है, हमारा काम है, हमको काम करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो उसका संपादन करना, उसका निष्कर्ष निकालना है। किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात आय दुगनी हुई है, आय दुगनी हुई, आप पता करें। अभी लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्री बंद हो गए, अगर कुछ चला तो किसानों का ही हुआ। उन्हीं के द्वारा जो भी उत्पादन किया गया वही सारे बिक रहे थे। कई इस तरह के यहाँ पे स्कीम लाए गए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो अभी और भी लाया जा रहा है, उनके आय दुगनी हो रही है। जल जीवन हरियाली मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। जल जीवन हरियाली को लेकर के जगह जगह वो
विभिन्न तरीके का योजना से काम करवा रहे हैं, बहुत सारी काम हो रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में दो नदी बैती और बलान दोनों मृत प्राय होने की स्थिति में है। हज़ारों लोगों की जीविका वहाँ से चलती थी। क्या उसको जल जीवन हरियाली के अंतर्गत लाया नहीं जा सकता था? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से काम किया जाता है और हर संभव प्रयास ये होता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाता है। कहीं कुछ गुंजाइश रह गया है, उसको निश्चित रूप से सरकार के नज़र में लाया जाता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उस पर फिर काम होता है। अगर कुछ छूट गया होगा तो निश्चित रूप से उस पर आगे काम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुंदन सिंह। बैती और बलान का मुद्दा को गंभीरता से लिया गया है। निश्चित तौर पे बैती और बलान जो कि एक बहुत प्राकृतिक चीज़ है, जो कि मृतप्राय होने की स्थिति में है। हम भी चाहेंगे कि बिहार सरकार का ध्यान इस नदी को जीवंत करने की तरफ जाए।